महीना चढ़ने लगता है या 2-2 3-3 महीने बाद आता है, जिसके कारण महिलाओं में अलग अलग तरह की बीमारियां, जैसे इस समय छोटी छोटी बच्चियां हैं, उम्र से पहले शारीरिक विकास, 15-16 साल की बच्ची ऐसे लगती है 20-22 साल की बच्चियां हैं, चेहरे पे बाल आना, भैया महीना नहीं आया 5 दिन की गोली दे दो, और उससे महीना आया, हार्मफुल है, आपको दिक्कत करेगा। कैसे हो आप सब? आवाज तो ठीक है, जैसी नहीं आई। देखो कितना मुश्किल है आज के समय में, कोई हमसे ये सवाल पूछ ले कैसे हो, आइडियली मुझे बोलना चाहिए मैं बीमार हूँ, लेकिन मैंने आपसे पूछा आप सब तंदुरुस्त, तो फिर भी आपकी आवाज मुझसे कम है। कैसे हो सब? अभी भी ठीक है वाली नहीं। जहाँ इतनी महिलाएं इकट्ठी हों वहां ठीक है की आवाज तो बहुत तेज आनी चाहिए। अच्छा देखिए, अगले कुछ समय तक ना आपने ये भूल जाना है कि मैं डॉक्टर हूँ, ये है कि हम दोस्त हैं, और जो मैं आपसे चर्चा करूंगी आप लोग खुल के वो चीज़ बताना। मैं इतना कह रही हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, मुझे भूल जाना, बस बातें याद रखना कि आप लोगों को जो चीज़ समझाने के लिए हमने ये मुहिम शुरू की, मिशन जुगनू। जुगनू क्या करता है बताइए? उजाला। और एक औरत क्या करती है किसी की जिंदगी में? गृहस्थी में उजाला। लेकिन एक गृहस्थी में जब एक औरत बीमार हो जाए तो गृहस्थी का उजाला कहीं ना कहीं हिलने लगता है। और आज भी हमारे देश में ये दुर्भाग्य है कि एक महिला जब अपने शरीर की बात आती है तो वो उसके बारे में नहीं सोचती, पति का सोचेगी, बच्चे का सोचेगी, लेकिन अपनी बात आती है तो कहती है कोई ना, बाद में हो जाएगा, बाद में करवा लेंगे, अरे भैया एक पत्ते की गोली दे दो। यही करते हैं बताइए। जब बीमार होते हो कौन सी महिला जैसी बीमार हुई तुरंत अस्पताल में चले गए और इलाज करवाया? बताइए, कोई भी नहीं चाहता है। अच्छा देखो, छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करते। बहू सास के सामने नहीं बोलती, बेटियां हैं बच्चियां नहीं बोल पाती, क्यों? क्योंकि हमें वो किसी ने सिखाया नहीं। और हमने इस मुहिम के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया कि आपको पता चले कि हमारा शरीर बनता कैसे है, उसके काम करने की प्रक्रिया क्या है। अब मैं बात करूंगी माहवारी से। कितनी महिलाओं को शर्म आएगी बात सुनने में? जैसे ही मैंने बोला 3-4 को ऐसे लगा यार ये क्या हो गया, क्यों बोल रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, दुपट्टा हो तो मुंह ढक ले। लेकिन ये तो प्रकृति ने बनाया, कुदरत ने बनाया, हमारे शरीर में वो शराब है। किसी महिला में 28 दिन पे, किसी महिला में 30 दिन में, किसी महिला में 35 दिन में, समय समय के अनुसार आता है। लेकिन क्यों आता है? यहाँ हम अधिकतर महिलाएं हैं, सबको माहवारी होती है, क्यों आती है बताइए? हार्मोन चेंज। हार्मोन क्या होते हैं? शब्द नहीं बना पा रहे। अच्छा, माहवारी आना क्यों जरूरी है बच्चे पैदा करने को छोड़ के? वो नहीं आएगा तब बच्चे नहीं पैदा होगा। वही तो मैंने कहा, उसको छोड़ के। क्या एक महिला के शरीर बनाने के लिए जरूरी नहीं है? माहवारी इसलिए होता है, मतलब नहीं होने के कारण आँख का रोशनी चल जाता है, और हाथ में लहर रहता है, देह में सूजन आता है, ये सब होता है। बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां। देखो, आपकी रसोई में मसाले हैं, मसाले हैं, अगर किसी सब्जी में कोई मसाले की मात्रा कम ज़्यादा हो जाए तो आपका काम चल जाता है, लेकिन अगर आप नमक भूल जाओ तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि नमक वो स्वाद देता है। तो जो हार्मोन है एक महिला के शरीर में, वो नमक का काम करते हैं। अगर वो नमक अपनी मात्रा से ज़्यादा या कम हो जाए तो आपके हार्मोन, वो मसाले डगमगा जाते हैं, और महिला के शरीर में जो मासिक धर्म है, आपका पूरा चक्र है, वो खराब होता है। और क्या होता है, महीना चढ़ने लगता है या 2-2 3-3 महीने बाद आता है, जिसके कारण महिलाओं में अलग अलग तरह की बीमारियां, आपके सिर्फ इतने से हिस्से में, कहने को तो गर्भाशय छोटा सा थैली है, उसके साइड में 2 अंडे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा काम करता है। किसी भी महिला में
जब उसमें हार्मोन बदलाव के कारण अलग अलग बीमारियां आने लगती हैं तो आपका शरीर कम समय में खराब होने लगता है। अब मुझे बताना, यहाँ कितनी महिलाएं हैं जिनके माहवारी में चक्र में दिक्कत है, या चढ़ के आता है, या दाग लगता है, या बहुत लंबा गैप आता है? बताओ। बहुत हैं, आपको होता है। जो यंग एज में बच्चियां हैं, जैसे आप हो, महीना खुल के आता है प्रॉपरली? कोई ऐसा बच्चा? कोई भी नहीं? ये तो मैं मान नहीं सकती। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, सबको आते हैं पीरियड्स, मुझे भी आते हैं, क्या दिक्कत है? इसको बोलने में ही क्या दिक्कत है? की बात नहीं है, आप जो हम है जब लेडीज तक प्रॉब्लम है। बताएंगे ही नहीं, हमें समाधान कैसे मिलेगा? आपको पता है बिहार में गर्भाशय के रोग कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं? कब तक हम बीमारियों को अंदर रखेंगे? कब तक हम छुपाएंगे? छुपाने से कब वो आगे जाके भयंकर बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे इस समय छोटी छोटी बच्चियां हैं, उम्र से पहले शारीरिक विकास, 15-16 साल की बच्चियां ऐसे लगती है 20-22 साल की बच्चियां हैं। चेहरे पे बाल आना, दाढ़ी आने लग गई, स्तनों का विकास अधिक हो गया, नीचे हिप, जो नीचे का हिस्सा है बहुत भारीपन आ गया। छोटी छोटी बच्चियां बोल नहीं पाती, उन्हें पता ही नहीं बीमारी क्या है। आज के समय में पीसीओडी नाम से एक बीमारी आई, जैसे फैशन आता है, बीमारी है जहां अंडाशय के अंदर गांठें बनती हैं। और वहां पे क्या होता है, कुछ महिलाओं में बच्चे होने में, अंडों में अंडे ना बनना, सारी दिक्कतें आना शुरू होती हैं। और छोटी छोटी बच्चियों में हार्मोन बदलाव से शारीरिक विकास खराब हो जाता है। 10 बच्चियां हैं अगर, उसमें से 4 या 5 बच्चियों को ये दिक्कत है और उन्हें पता ही नहीं। और आप यकीन मानिए, जहाँ पे हम खड़े हैं बिहार, यहाँ पे अधिकतर लोगों को ये दिक्कत है। वहाँ वो बोलती नहीं है, छुपाती हैं। क्यों? क्योंकि गांव में माँ ने मना करा कि अगर कुछ ऐसा है तो आज भी बुरे नज़रिए से देखा जाता है। अगर कोई महिला ये बोल दे कि मेरे महीने के दिन चढ़ गए या नहीं आ रहा, तो सब ऐसे घूरने लग जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन जैसे वातावरण में बदलाव आया, हमारे शरीर में भी बदलाव आया। वो बदलाव जो है प्रकृति की वजह से है, आपके खान पान की वजह से है। क्या खान पान? सुबह उठ के चाय बिस्किट, सोने से पहले प्लेट भर के लाओ जितना लाना है। तो शरीर अपने अनुसार बदलाव ले रहा है। लेकिन अब आपने बताया नहीं, फिर भी मैं बताती हूँ। जो भी महिलाएं हैं, चेहरों से पता चल रहा है, जिन्हें भी महीना चढ़ के आता है या 2-2, 3-3 महीने का अंतर है, आपने अपनी जांच करानी है। अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, समय पे पता चल जाए गांठें कैसी बन रही हैं, क्या रूप है, तो आप लोग उसको तुरंत ठीक कर सकते हो। इंतज़ार नहीं करना कब आपके चेहरे पे, छाती पे, जांघों पे इतने बड़े बड़े बाल आ जाएंगे, फिर वो ख़त्म नहीं होते। मोटापा ऐसा आएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, वजन कम नहीं होगा। फिर फाइलें उठा के घूमने से बेहतर है वो नहीं करना, भैया महीना नहीं आया 5 दिन की गोली दे दो और उससे महीना आया, हार्मफुल है, आपको दिक्कत करेगा। और जिनके साथ ऐसा होता है, अब आपको क्या करना है? देखिए, मेरा अपना अस्पताल है, लेकिन मेरे अस्पताल में भी एक नियम है। जो मरीज आता है उसे पहले हम घरेलू उपचार से कोशिश करते हैं सही करने की, और जहाँ दवा की ज़रूरत वहाँ दवा। पहले आप लोग घरेलू उपचार ही करोगे। जिन्हें भी ये दिक्कत है, आपने क्या करना है, जीरा सबके घर में है, मेथी सबके घर में है, और कलौंजी सबके घर में है। तीनों का गुण वात पित्त कफ, जो आयुर्वेद में दोष बताए, उसके बराबर चिकित्सा करते हैं। और महिला के शरीर में पित्त विकार जब डगमगा जाए, महीने में दिक्कत आती है, तो जब आप इन तीनों को 1/4 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रखोगे और सुबह खाली पेट इसका पानी पियोगे, तो जो महीना आपका चढ़ के आता है, महीने में दिक्कत आती है, उसमें आपको आराम मिलेगा। अब मैंने ये प्लांट क्यों बताया, ये औषधियाँ, क्योंकि हमने जो रिसर्च किया उसमें हमने देखा कि इन औषधियों में, इन मसालों में वो गुण हैं। दवाइयाँ किस चीज़ से बनती हैं? उन्हीं में से तो निकाली जाती हैं। बहुत सारी पीने की दवाएं हैं, उनमें जीरा, हींग, अदरक, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको करना है, कर सकते हो आसानी से। बोलिए, आप लोग नहीं ये बोलिए इसका ना, तो फॉलो मैं कर रहे हैं, बोलने से जीरा, फायदा क्या जमाइन, होगा? काला नमक और हींग, ये आपका यूट्यूब पर देख के फॉलो कर रहे हैं हम। और कैसा लग रहा है?
अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील, गैस के लिए कर रहे थे आप? हाँ, गैस के लिए। अब पहले से कितना आराम है? मतलब बहुत आराम है। कितना परसेंट? 50, 60, 70? नहीं मतलब कुछ ही दिन में बहुत आराम है। देखो यही चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ें देखो मुझे देना हो तो मैं दवाइयाँ दे सकती हूँ। हर इंसान को पैसा बहुत बढ़िया लगता है, किसी को मोटापा कम होने के लिए क्या चीज करना अभी आऊंगी उस पे, ठीक है? एक एक करके, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें। एक बात, छोटी बच्ची 12 साल की है। 10 साल की आयु में मेरी भतीजी पीरियड आना शुरू हो गया, और एक 12-13 साल के, उसका क्या होता है पीरियड आने के पहले और बाद इचिंग होता है पूरा बॉडी में, उसका क्या उपाय है? मैं बताती हूँ उस पे भी। देखो पहले के समय बच्चियों में जो महीना 15, 16, 17 इस उम्र में होता था। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अभी 33 मेरी एज चल रही है, 32 ईयर कंप्लीट किया मैंने जनवरी में। तो जब मुझे पीरियड स्टार्ट हुए मैं 17 साल की थी, और अब मैं मरीजों को देखती हूँ 10, 11, 12। क्यों? बच्चियों में बदलाव भी जल्दी आया, बहुत चीज़ें पता लगने लगी, प्रकृति में चेंज, खान पान में बदलाव, और बच्चियों में महीने के दौरान दर्द बहुत रहने लगा। हर किसी को ना चस्का चढ़ गया पतले रहने का, खाना नहीं खाना। सबको लगता है खाना खाने से मोटापा आता है, नहीं। आपके शरीर को बराबर मात्रा में खाने की, दाल की, सब्जी की, सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप बराबर मात्रा में नहीं खाओगे, शरीर कमज़ोर होगा, हज़ारों बीमारियां पनपेंगी। और इसलिए अधिकतर बच्चियों को महीने के दौरान दर्द, क्योंकि अंदरूनी कमज़ोरी है। तो जिन भी बच्चियों में महीने में दर्द रहता है, या किस किस को होता है? आपको तो होता है बेटा, फिर बोलो, आपको तो बॉडी देख के पता चल रहा है। अच्छा, किस किस को जैसे यहाँ दर्द होता है, कमर में, उल्टी का मन करना, उल्टी आना होता है? क्या करना है? देखो काली मिर्च और सौंठ, ये घर पे दवा है दर्द की। सिंपल, 2 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर और 2 चुटकी सौंठ का, आपने आधा गिलास गर्म पानी में इसको घोलो, और जब महीना आने वाला है उससे 1 सप्ताह पहले पीना शुरू कर दो। और आप देखना 1 से 2 महीने करने के बाद इसको छोड़ देना, लगभग 2 महीने के लिए। आप लोग अंतर देखना कि आपको कितना बदलाव दिखेगा। जो क्रैम्स ऐसे होता है ना, कुछ यहाँ से झड़ रहा है, बहुत भयंकर दर्द होता है, उसमें आपको आराम मिलेगा। अब आप देना। और दूसरी जो चीज़ आपने कहा कि उससे पहले खुजली, पित्त विकार, पित्त का बढ़ना, और वो हवा को दूषित करके खुजली करता है, तो वहाँ पे आप उसे सिंपल गोंद कतीरा देना शुरू करो। गोंद के लड्डू होते हैं ना, 10 रुपए की आप पंसारी से गोंद ले लो, महीना चलेगा। पीरियड्स आए या ना आए, पूरा महीना उसे देना है। 1 चम्मच गोंद का 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखना है, सुबह वो गोंद पूरी फूल जाएगी, उसको घोलो और उसको बोलो खाली पेट पी ले। धीरे धीरे उसकी जो खुजली हो रही है वो बंद हो जाएगी।